नमस्कार, केजीएस आईएएस में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है मनीष श्रीवास्तव और मेरे साथ आप यहाँ डेली कवर करते हैं डेली मैप ड्रिल, एक इम्पॉर्टेंट प्रोग्राम जिसमें हम किसी ना किसी देश दुनिया की जगह की मैपिंग को बहुत अच्छे से समझते हैं, जो किसी भी राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय कारणों की वजह से चर्चा में रहती है। तो आज का जो टॉपिक हम देखने वाले हैं इस मैप वाली सीरीज में, वो आज कौन सा टॉपिक है? तो आज हमें अफ्रीका का देश है जिसका नाम है रवांडा, जिसकी राजधानी है किगाली, इसके बारे में चर्चा करेंगे। ये क्यों चर्चा में है, इसके कारण को भी समझेंगे, ये अफ्रीका में कहाँ आता है, इसकी सारी भौगोलिक स्थितियों के बारे में हम जानेंगे। तो चलिए बिना देरी के शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले ये चर्चा में क्यों है, इसके बारे में अगर हम बात करें तो ये इसलिए चर्चा में है अभी क्योंकि यहाँ पे अगर हम बात करें तो सीधे तौर पर मिलेगा कि भारत और रवांडा ने क्या किया है, नई दिल्ली में भारत रवांडा संयुक्त व्यापार समिति है ना, इसको ज्वाइंट जो ट्रेड कमेटी है, इसका पहला सत्र आयोजित हुआ। कहाँ पर? नई दिल्ली में। किस किस के बीच में? भारत और रवांडा के बीच में। और इसके अंदर इस बैठक का उद्देश्य यही था कि द्विपक्षीय व्यापार को, यानी बायलेटरल ट्रेड्स जो होता है कि दोनों देश जो व्यापार करें उनको बढ़ाया जाए और व्यापार संबंधी जो बाधाएं हैं इनको दूर किया जाए। तो इसका पूरा लक्ष्य यही हुआ कि ये नई दिल्ली में आयोजन हुआ, किसका? संयुक्त व्यापार समिति का। और इस बैठक का उद्देश्य था द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ाना, व्यापार संबंधी बाधाओं को दूर करना और B2B साझेदारी को बढ़ावा देने के लिए एक संस्थागत तंत्र स्थापित करना। इसके कारण भारत और रवांडा क्या हो गए? चर्चा में हो गए। तो ये रवांडा एक बहुत ही प्रमुख देश है जिसकी राजधानी क्या है? किगाली है। यहाँ 2016 में एक समझौता भी हुआ था पर्यावरण को लेकर, उसको भी हम समझाएंगे आज आपको क्लास में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इस रवांडा के बारे में समझते हैं। ये रवांडा को अगर आप देखोगे तो मैंने आपको बताया इसकी राजधानी क्या है। इसकी राजधानी जो है वो किगाली है और इसके समीप बहुत सारे प्रमुख लेक आते हैं, जिनमें एक झील है जिसका नाम है लेक किवू। तो लेक किवू एक बहुत ही महत्वपूर्ण झील है जो DRC डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो को भी छूती है और साथ साथ ये रवांडा को भी छूती है। रवांडा जो है और भी अन्य देशों के साथ सीमा साझा करता है। जैसे इस तरफ आपको दिख रहा है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, यानी लोकतांत्रिक गणराज्य कॉन्गो का। इसके बाद दूसरा देश जो दिख रहा है इसी का नाम है युगांडा। तीसरा देश दिख रहा है तंजानिया। चौथा देश यहाँ पर दिख रहा है बुरुंडी। तो इन देशों के साथ क्या है, सीधे तौर पर सीमाएं लगती हैं किसकी? रवांडा की। और रवांडा की हाल ही में भारत के साथ एक द्विपक्षीय वार्ता में व्यापार को बढ़ाने के लिए चर्चा हुई है। इसके अलावा अगर हम रवांडा के संदर्भ में बात करें तो रवांडा, जिसे आधिकारिक तौर पर रवांडा गणराज्य कहा जाता है, पूर्वी मध्य अफ्रीका में स्थित एक बहुत छोटा और बहुत घनी आबादी वाला देश है जो चारों ओर से जमीन से घिरा हुआ है। तो अफ्रीका में बहुत सारे ऐसे देश हैं जो किसी ना किसी महासागर को या फिर सागर को सीमा साझा करते हैं। जैसे लाल सागर है, भूमध्य सागर है, अटलांटिक सागर है, हिंद महासागर है। इनके इर्द गिर्द जो है अफ्रीका के देश आते हैं। लेकिन उसमें रवांडा को अगर देखा जाए तो रवांडा किसी भी जल क्षेत्र को नहीं छूता, यानी कोई भी अंतर्राष्ट्रीय जल सीमा के साथ नहीं आता। ये भू आविष्टित देशों की श्रेणी में आ जाता है। इसी में अगर हम बात करें तो अपनी हरियाली भरी पहाड़ियों के कारण इसे दुनिया भर में 1000 पहाड़ियों की भूमि, यानी लैंड ऑफ 1000 हिल्स के रूप में जाना जाता है। तो ये कई बार पूछा जाता है कि लैंड ऑफ 1000 हिल्स कौन सा है। तो लैंड ऑफ 1000 हिल्स में आप किसका नाम बताएंगे? रवांडा का बता देंगे। तो याद रखना है ना, लैंड ऑफ 1000 हिल्स कौन सा है? तो वो रवांडा है। इसी के संदर्भ में अगर हम बात करें तो आपको मिलेगा क्या कि भाई 1994 के नरसंहार जीनोसाइड के बाद तेजी से हुए सामाजिक आर्थिक पुनर्निर्माण, डिजिटल बदलाव और व्यापार करने में आसानी, यानी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए देश काफी मशहूर बताया जाता है। कौन सा देश? रवांडा। और उसी क्रम में अभी नई दिल्ली में जो बैठक हुई वो उसी कड़ी का एक हिस्सा है, जो जिस तरीके से रवांडा अपना विकास कर रहा है, प्लास्टिक फ्री है ना, कई चीजों में ये बहुत आगे है। चलिए आगे बढ़ेंगे, उससे पहले आप लोगों के लिए एक छोटी सी इंफॉर्मेशन है। जो स्टूडेंट्स मेरे साथ ये मैपिंग सीरीज कवर कर रहे हैं उनके लिए खास अवसर है कि वो सुबह 7:15 बजे मेरे साथ रैंक बूस्टर डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस का एक सत्र होता है, जिसमें हम अखबार को रोजाना बेसिस पर पढ़ते हैं। इसको आप बहुत गहराई से और बहुत सटीकता से कवर कर सकते हैं। तो अगस्त महीने की ये जो क्लासेस हैं आपको रोजाना मंडे टू सैटरडे मिलेंगी हमारे KGS IAS के हिंदी के चैनल पे, तो आप वहां आकर इन सेशंस को देख सकते हैं। चलिए आगे आते हैं। तो अगर हम बात करें रवांडा, तो रवांडा को मैंने आपको बताया, यहाँ पे लेक किवू है, नीचे बुरुंडी है, इस तरफ तंजानिया, युगांडा और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, ये DRC, ये 4 देश इसके समीप आते हैं। तो भौगोलिक स्थिति की बात करें तो राजधानी इसकी किगाली है।
और 2016 में इसी शहर में हुआ था एक समझौता जिसको किगाली समझौता कहते हैं। तो रुआनवा नदी के किनारे मध्य पहाड़ी इलाकों में स्थित है। नाम क्या है इसका? किगाली। इसके अलावा अगर हम बात करें भौगोलिक स्थिति जो है पूर्वी मध्य अफ्रीका में स्थित है। भूमध्य रेखा इक्वेटर से कुछ डिग्री दक्षिण में अल्बर्टाइन रिफ्ट वैली के ये भीतर पाई जाती है। तो ये भी पूछा जाता है कि यहाँ कौन सी रिफ्ट वैली है, तो अल्बर्टाइन रिफ्ट वैली है। इसके अलावा इसकी सीमा से लगे देश जो है रवांडा चारों ओर से जमीन से घिरा हुआ है और इसकी अंतर्राष्ट्रीय जमीनी सीमाएं 4 पड़ोसी देश से लगती है, जैसे युगांडा, तंजानिया, बुरुंडी और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। इन 4 देशों को अभी आपको मैंने मैप के थ्रू भी दर्शाया था। इसी संदर्भ में आगे बढ़े तो यहाँ का एक सबसे महत्वपूर्ण या ऊंचा पर्वत श्रृंखला जो है इसी का नाम है माउंट करीसिम्बी। जो माउंट करीसिम्बी है इसकी ऊंचाई है 4507 मीटर या फिर 14,787 फीट इसकी ऊंचाई है। और ये इसकी मीटर में ऊंचाई है। कौन सा पर्वत है? तो माउंट करीसिम्बी जो है इसकी सबसे ऊंची चोटियों के अंतर्गत आता है और एक बहुत ही महत्वपूर्ण श्रेणी है। और अल्बर्टाइन रिफ्ट वैली का नाम भी आप याद रखेंगे। इसके अलावा आप याद रखना कि ओजोन को लेकर 3 महत्वपूर्ण कड़ियां आप पढ़ते हैं। एक है वियना कन्वेंशन और इसी आधार पर हुआ है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ठीक है, ये अगर आप देखोगे तो 1985 में ये वियना कन्वेंशन आया, ये 1987 में चर्चा में आया और इसी पर 2016 में कौन सा समझौता हुआ? तो किगाली समझौता हुआ। तो किगाली समझौता याद रखना 2015 के पेरिस समझौते के ठीक 1 साल बाद हुआ था। तो ये दोनों ही चीजें पूर्ण रूप से ओजोन परत क्षरण से जुड़ी हुई हैं। वहीं अगर हम देखें 2016 का किगाली समझौता जो है ये ओजोन क्षरण और जलवायु परिवर्तन दोनों से जुड़ता है। इसके अलावा रवांडा अपनी बेहतर पारिस्थितिकी और हाल ही में लिए गए इसका एक निर्णय जिसमें इसको प्लास्टिक मुक्त बनाने में जिस तरीके का इन्होंने काम किया है इसकी सराहना पूरे दुनिया भर में हो रही है। तो ये कुछ खास चीज़ों के लिए जाना जाता है। इसी संदर्भ में अगर हम बात करें तो ये अफ्रीका के अंतर्गत कई व्यापारिक समूह हैं। इसमें एक समूह है जिसको EAC कहा जाता है। EAC का मतलब होता है ईस्ट अफ्रीकन कम्युनिटी। तो ये ईस्ट अफ्रीकन कम्युनिटी का भी हिस्सा है। दूसरा ये AFTA यानी अफ्रीकन कॉन्टिनेंट फ्री ट्रेड एरिया का भी हिस्सा है। इसके अलावा ये कोमेसा का भी हिस्सा पड़ता है। कोमेसा का मतलब क्या है? तो इसी का मतलब है कॉमन मार्केट ऑफ ईस्ट एंड सदर्न अफ्रीका। तो ये कोमेसा का भी हिस्सा है, EAC का भी हिस्सा है और AFCTA का भी हिस्सा, तीनों का ही प्रमुख हिस्से के तौर पे जाना जाता है। तो इसमें महत्व की बात करें तो ये रवांडा, EAC, कोमेसा और ACFTA को जोड़ता है, जिससे ये पूर्वी और मध्य अफ्रीका में क्या करता है, व्यापार और लॉजिस्टिक का एक अहम केंद्र बन गया है। और भारत के साथ भी अभी B2B बिजनेस टू बिजनेस के लिए आगे बढ़ रहा है। उसी संदर्भ में अगर देखा जाए तो ये 3T के लिए भी जाना जाता है। ये 3T क्या है? टिन, टंगस्टन और टेंटलम, जिसको कोल्टन से भरपूर रवांडा ग्लोबल इलेक्ट्रॉनिक्स और क्लीन एनर्जी सप्लाई चेन के लिए भी महत्वपूर्ण है। और नई दिल्ली में बैठक में इनके ऊपर भी विशेष तौर पर चर्चा हुई है। एक प्रश्न है आप लोगों के लिए कि रवांडा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रवांडा पूर्व मध्य अफ्रीका में स्थित एक स्थलरुद्ध लैंडलॉक देश है। इसकी सीमा युगांडा, तंजानिया, बुरुंडी और कॉन्गो लोकतांत्रिक गणराज्य से लगती है। रवांडा का पश्चिमी भाग अल्बर्टाइन रिफ्ट का हिस्सा है। माउंट
करिसिम्बी रवांडा की सर्वोच्च चोटी है और इसकी ऊंचाई लगभग 4507 मीटर है। उपयुक्त कथनों में से कितने सही हैं? केवल 1, केवल 2, केवल 3, सभी 4। तो इसका आंसर आप लोग करेंगे। बाकी जो स्टूडेंट यूपीएससी फाउंडेशन बैच के साथ जुड़ना चाहते हैं तो हमारे करोल बाग में 17 अगस्त से ये बैच शुरू हो रहा है, इसका आप हिस्सा बन सकते हैं। इसके अलावा आपकी कोई भी ऐसी टिप्पणी हो, जो आपके सजेशंस हो, आपको सेशन कैसा लगता है, ये हमारी सीरीज कैसी लगती है, इसको कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलूंगा मैं आपसे अगले सत्र में, तब तक के लिए ध्यान रखिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। हैव अ ग्रेट डे टू एवरीवन।